पहला क्वेश्चन शिफ्ट वन का सिंपल सा क्वेश्चन है, किंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। किंग मतलब मैं बताता हूं कौन सी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को अपन लोग किंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ये इंटीग्रेशन दे रखा है, ये जो इंटीग्रल दे रखा है इसको आई मान लीजिए। तो 8/π इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x की पावर 2023 डिवाइड बाय sin x की पावर 2023। पावर भी वही दे रखी है जो ईयर है, बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है। और ये आ गया cos x की पावर 2023 dx। जैसे ही अपन इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो जैसे ही अपन इसको किंग प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं, तो ये बन जाएगा 8/π इंटीग्रेशन 0 से π/2। कहीं कोई चेंज नहीं होता, लिमिट्स आपकी सेम रहती हैं। फंक्शन में जहां पर x है वहां पर आ जाता है a प्लस बी माइनस एक्स। जब आप ऐसा करेंगे तो ये चीज बन जाएगी साइन x, क्योंकि x की जगह क्या आएगा π/2 माइनस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स साइन x। इतना तो खैर आता ही होगा 2023। और नीचे डिनोमिनेटर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, साइन कॉस में चेंज करेगा, कॉस साइन में चेंज करेगा, ओवरऑल डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम। जब इसको जोड़ देंगे i 2i आ जाएगा 8/π, और अंदर वाली वैल्यू जोड़ेंगे तो ये 1 dx निकल के आ जाएगी। 1 dx निकल के आ जाएगी तो 8/π इंटू π/2 बन जाएगा, ये 4 निकल के आ जाएगा, है ना। 2 4 π कट गया, तो 2i की वैल्यू 4 निकल के आ गई, तो i की वैल्यू निकल के आ गई 2। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है सेकंड क्वेश्चन। मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना है। पीस वाइज फंक्शंस का इंटीग्रेशन है सिंपल सा। मॉडुलस फंक्शन को कहां ब्रेक करेंगे, जहां पर मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन 0 जाएगा। तो यहां पर अगर आप इसको 0 रखें, x² माइनस 3x प्लस 2 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1 0। तो हमको ब्रेक करना पड़ेगा x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पर पीस वाइज फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो ये जो 0 से 3 हम लिखेंगे 0 से 1, 1 से 2 और यहां पर 2 से 3, क्योंकि ये 1 पर भी ब्रेक होगा और 2 पर भी ब्रेक होगा। 0 से 1 में ये चीज बन जाएगी x² माइनस 3x प्लस 2, 1 से 2 में माइनस टाइम्स x² माइनस 3x प्लस 2, और 2 से 3 में वापस से x² माइनस 3x प्लस 2। क्योंकि 0 से 1 के बीच में मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो प्लस बन के खुलेगा, 1 से 2 में नेगेटिव है तो माइनस से लगा देंगे ताकि ओवरऑल वो चीज पॉजिटिव हो जाए। इजी सा इंटीग्रेशन है तीनों। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x³ 3 माइनस 3x² 2 प्लस 2x, कहां से कहां 0 से 1। इसमें माइनस साइन अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस साइन को ओवरऑल बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ वापिस इंटीग्रेशन x³ 3 माइनस 3x² 2 प्लस 2x, कहां से कहां 1 से 2, और आखिरी वाला सेम है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, देखा जाए तो इस साल का जो पेपर था ना इजी था। तो ये आ गया 2 से 3। जैसे अपन तीनों को इंटीग्रेट करके वैल्यू रख देंगे, द वैल्यू विल कम आउट टू बी 11/6। कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस्ड इजी सा क्वेश्चन, सिंपल है। सबको एक नंबर ऑफ रियल वैल्यूज, एक्स की वैल्यू नहीं पूछी, नंबर ऑफ रियल वैल्यू पूछी है कि कितनी ऐसी एक्स की वैल्यू होंगी जो कि इस गिवन इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई। तो ये बन जाएगा x² माइनस 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, उसको इधर ले आए, माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लें, बढ़िया से फैक्टर आ जाते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा x इक्वल टू 1। यहां से देखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 3, जो कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, वो कभी 3 हो ही नहीं सकता। तो द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑल्सो 1। स्क्यू लाइन्स गिवन है और स्क्यू लाइन्स के बीच में क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जो लाइन L1 है, L1 मतलब ऐसे अपन प्लॉट कर सकते हैं, ना भी प्लॉट करें, चलो प्लॉट करें, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। L1 लाइन पर जो पॉइंट है उसको A कह देते हैं और वो पॉइंट है 2 1 0। और L1 लाइन के पैरेलल वेक्टर P वेक्टर है और वो है 3i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 2k कैप। L2 लाइन सेकेंड लाइन पर एक पॉइंट है, कुछ खतरनाक हो रहा है, खैर सेकेंड लाइन जो दूसरी L2 लाइन पर पॉइंट है 1 2 1 और इसके पैरेलल जो वेक्टर है लेट अस से इट Q वेक्टर। तो Q वेक्टर कितना आ रहा है भाई 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये निकल के आ गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला है AB वेक्टर डॉट P क्रॉस Q अपॉन डिवाइड बाय P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का मैग्नीट्यूड, ये आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर अपन P क्रॉस Q निकालेंगे तो P क्रॉस Q आपके पास निकल के आ जाएगा 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। AB वेक्टर निकालेंगे तो AB वेक्टर निकल के आ जाएगा माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। जैसी सारी वैल्यू पुट करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 11 अपॉन रूट 43। कोई आंसर मैच कर रहा है? यस, सो करेक्ट आंसर इज 4। बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर क्लास में पढ़ाई गई ट्रिक याद है तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हैं। इसका जनरल टर्म देखें तो इसका जनरल टर्म आ रहा है 22CR 23CR और R पूरा वेरी कर रहा है 0 से 22 तक, यानी कंप्लीट वेरिएशन। इसको लिख सकते हो 22C माइनस R इंटू 23CR, ऐसे लिख सकते हो। हर एक टर्म में ऊपर वाले का सम भी हर बार कितना आ रहा है 45 और नीचे वाले का सम हर बार कितना आ रहा है 22। तो इसके जो सबको जोड़ोगे तो भी आंसर कितना निकल के आएगा 45C22। अगर ऐसी कोई भी सीरीज है जिसके अंदर हर टर्म में सुपर स्क्रिप्ट यानी जो ऊपर लिखा है उसका सम और नीचे का सम सेम है और R अपना कंप्लीट वेरिएशन दिखा रहा है, तो उस सीरीज का सम हर बार क्या निकल के आएगा, ऊपर वाले का सम C नीचे वाले का सम। तो करेक्ट आंसर 45C22 फर्स्ट। डेरिवेटिव मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का बहुत ही प्लेन और सिंपल क्वेश्चन। ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट कर दीजिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो जो y डैश की वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 2 tan x अपॉन 2i माइनस 1। इसको फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो आपको y डबल डैश कलेक्ट हो जाएगा और वो हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x माइनस 2y डैश का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। ये निकल के आ गया। यहां से y डैश 0 0 आ जाता है और यहां से अपन कैलकुलेट करेंगे तो y डबल डैश 0 विल आइदर कम आउट टू बी +2 और विल कम आउट टू बी -2। दोनों में से कोई भी अपन ले सकते हैं। तो यानी अगर इसको देखें तो मॉडुलस ऑफ y डबल डैश 0 इज नथिंग बट 2। 2 इसका मिल गया, इज नथिंग बट 2। तो करेक्ट ऑप्शन इकलौता कौन सा है? थर्ड। एरिया अंडर द कर्व का सिंपल सा क्वेश्चन, पैराबोला और लाइन। क्लास में जैसे बताया गया है नॉन स्टैंडर्ड कर्व्स नहीं आते हैं, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला। तो यहां पर सिंपल सा एक कर्व दिया गया है, ये रहा y स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 4। तो अगर अपन इसको प्लॉट करें तो ये कर्व कुछ इस प्रकार का निकल के आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस को कट करेगा 1,0, यहां पर कट करेगा 0,2 और यहां पर कट करेगा 0,-2। दूसरा लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इसको अपन प्लॉट करेंगे तो और रंग बदल लेते हैं, इसमें रंग के ऑप्शन है बहुत सारे, ये पीला रंग लेते हैं। तो अगर आप प्लॉट करते हैं तो ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे कट करेगी। एक और रंग ले लेते हैं, रंग ही रंग हैं तो ग्रीन ले लेते हैं। तो ये रहा, दिस इज द एरिया बाउंडेड। तो पूरे टाइम हम देख सकते हैं कि भाई लाइन ऊपर है, कर्व नीचे है, तो एरिया जो निकल के यहाँ पर आएगा निकल के, अच्छा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो फंक्शन नहीं है। तो शेडेड एरिया निकल के आ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है -2 से 0 तक। तो -2 से 0 एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व, ठीक है। तो -2 से 0 तक वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है और ये आ जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस यहां पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 2/2 dx। राइट साइड कर्व का y कोऑर्डिनेट माइनस लेफ्ट साइड कर्व का y कोऑर्डिनेट। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट कर लीजिए और इंटीग्रेट करने के बाद आ जाता है 1/3। कोई आंसर मैच कर रहा है तो करेक्ट आंसर है 4। सिंपल से एक सवाल क्लास में अक्सर बताया गया है और वो बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूं,
ताकि आप ध्यान रखें मिड पॉइंट का लोकस कभी भी निकालना हो तो हमेशा हम कैसे निकालते हैं, कंपैरिजन से, या कंडीशन हमेशा लास्ट में लगाते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x अपने को पैराबोला गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x, तो हम क्या बोलेंगे, अगर y इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसी कोई भी लाइन अगर इसको टेंजेंट है तो c किसके बराबर होना चाहिए, a बाई एम के बराबर। यहां पर दैट इज c किसके बराबर होना चाहिए, 6 बाई एम के बराबर, है ना। 4ax से कंपेयर कर दें तो a की वैल्यू 6 आ गई। अब xy इक्वल टू मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो हम मान लेते हैं कि लेट मिड पॉइंट बी, क्या मान लेंगे, x1 y1। अगर मिड पॉइंट हमने x1 y1 मान लिया तो भाई हमारे हिसाब से कॉर्ड की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, हमारे हिसाब से कॉर्ड की इक्वेशन t इक्वल टू s1 होनी चाहिए। जब भी कभी भी मिड पॉइंट का लोकस निकालना हो हमेशा कंडीशन लास्ट में लगाएं, t इक्वल टू s1। तो t इक्वल टी का मतलब टेंजेंट की इक्वेशन x, तो टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, xy1 प्लस x1y अपॉन 2, यह आ गया, -2 इज इक्वल टू s1 का मतलब वही x1 y1 रख देंगे और -2, यह आ गई इक्वेशन। -2 से -2 कट जाएगा, xy1 प्लस x1y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 y1। रीअरेंज कर लें, y की वैल्यू कितनी निकल के आती है, y की वैल्यू निकल के आती है -y1 x1 इंटू x, तो अपन ने x1 से डिवाइड कर दिया है, प्लस 2 टाइम्स y1। अब हम बोलेंगे अगर ये लाइन टेंजेंट है तो क्या होना चाहिए, c विच इज 2y1 इज इक्वल टू a 6 एंड m कितना है, -y1 अपॉन x1, तो इधर कितना आ गया, -y1 स्क्वायर इक्वल टू 3x1। लिखने को लिख सकते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू -3x। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस, सेकंड। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो मिनिमम ये क्वेश्चन आपको 4 से 5 बार मिला ही मिला होगा, और अगर मिला होगा तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस है। और मान लो नहीं किया तो आराम से निकालिए। फंक्शन के अंदर 1/x है तो अपन सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अच्छा f0 की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये बहुत ही आसान बन जाता है 0 प्लस f ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, जो कि बन जाएगा h अप्रोचेस 0 प्लस f ऑफ माइनस h, रख दीजिए h स्क्वायर साइन 1/h माइनस साइन बाहर आ जाएगा अपॉन माइनस h। तो लिमिट कितनी आ गई, 0। कैसे लिमिट 0 आई, h से h तो कट जाएगा, साइन ऑफ इनफाइनाइट भी फाइनाइट ही रहेगा, किसी भी चीज का साइन फाइनाइट है, फाइनाइट इंटू 0 0। यहीं पर अगर अपन राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो लिमिट h अप्रोचेस 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। ध्यान रखें LHD हो RHD हो दोनों वन साइडेड लिमिट ही रहती है। खैर इसमें अगर ध्यान नहीं भी रखेंगे तो भी आंसर सही आता है, लेकिन छोटी सी बात है, ध्यान रखने लायक है। h अप्रोचेस 0 प्लस एडवांस भी देना है FH अपॉन h, तो ये बन जाएगा h अप्रोचेस 0 प्लस h स्क्वायर साइन 1/h ड्यू टू सेम रीजन लिमिट 0 आ जाएगी। सेम रीजन से क्यों आ जाएगी, एक h से h कट जाएगा, साइन ऑफ इन्फिनिटी भी फाइनाइट होगा, फाइनाइट माइनस 1 से 1, फाइनाइट इंटू 0 0। तो यानी एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो गया, तो एफ एक्स कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों है, ठीक है। तो यानी अपन डायरेक्टली 1 और 2 को तो रिजेक्ट कर सकते हैं। अब एफ डैश एक्स के बारे में कमेंट करना है, तो अब आप एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स जो निकल के आएगा एफ डैश एक्स निकल के आ जाता है, वही सीधे डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2x साइन 1/x माइनस cos of 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। ये बेहतरीन डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। डिसकंटिन्यूअस क्यों आएगा, क्योंकि इसकी लिमिट ही आप नहीं निकाल पाएंगे। लिमिट क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि x को जब आप 0 रखेंगे तो साइन 1/x फाइनाइट, फाइनाइट इंटू 0 0, लेकिन कॉस ऑफ इनफाइनाइट पता नहीं क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी में चला जाएगा। तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। रिलेशन पर बेस्ड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, A इज रिलेटेड टू B इफ GCD ऑफ A, B इज 1। तो आइए एक एक को चेक कर लें। जैसे रिफ्लेक्सिव आप चेक करेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, क्योंकि अगर A रिलेटेड टू A है
तो क्या होना चाहिए, जी सी डी ऑफ ए कॉमा ए, जो कि ए आ जाएगा, जो कि केवल होल्ड करेगा जब ए 1 होगा, तो यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक तो ऑब्वियस होल्ड करेगा। सिमेट्रिक क्यों होल्ड करेगा, क्योंकि अगर जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी 1 है तो ऐसी स्थिति में जी सी डी ऑफ बी कॉमा ए भी 1 होगा। इसका मतलब व्हेन ए रिलेटेड टू बी देन क्लियरली बी रिलेटेड टू ए। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक हो गया भाई साहब। ट्रांजिटिव बिल्कुल नहीं होगा, ट्रांजिटिव होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जीसीडी अगर ए कॉमा बी मान लीजिए 1 है एंड जीसीडी बी कॉमा सी बी 1 है, तो जरूरी नहीं है, थोड़ा सोचेंगे समझ में आ जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि ए और सी का जीसीडी बी 1 हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसको एग्जांपल से मैं बता देता हूं, जैसे ए को ले लें बढ़िया सा कोई इवन नंबर 10, बी को ले लें कोई भी ऑड नंबर 3, सी को ले लें एक और इवन नंबर क्या ले लें 12, हो गया। जैसे आप बी को ऑड करेंगे होल्ड नहीं करेगा, तो इकलौता जो है ट्रांजिटिव भी नहीं है, काट दो इसको। तो इकलौती चीज जो होल्ड कर रही है वो है सिमेट्रिक। यस, टेंजेंट टू द कर्व इंटरसेक्ट्स एक्सिस ए एंड बी, मिनिमम लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो आइए इस इलिप्स को थोड़ा रीअरेंज कर लें। तो इलिप्स को रीअरेंज करेंगे तो आएगा x² / 16 + y² / 9 = 1। ये लीजिए, इसको रीअरेंज कर लिया। इस पर जनरल पॉइंट क्या कह सकते हैं, 4 cos θ, 3 sin θ। तो यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी x cos θ/4 + y sin θ/3 = 1। ये टेंजेंट x एक्सिस को कहां कट करेगी, जहां y 0 होगा, तो 4 sec θ, 0। y एक्सिस को कहां कट करेगी, जहां x 0 होगा, तो 0, 3 cosec θ। तो ए बी लेंथ अगर अपन निकालना चाहें बहुत ज्यादा इजी है, 16 sec² θ + 9 cosec² θ। याद है कैसे इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते थे, sec² θ को लिख दो 1 + tan² θ, cosec² θ को 1 + cot² θ। ऐसा लिखते ही आपके पास बन जाएगा 16 + 9 25 + 16 tan² θ + 9 cot² θ। 16 tan² θ + 9 cot² θ, इसकी वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी, 24 से बड़ी ही होगी हर हालत में। कैसे, AMGM लगा दो, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा दीजिए। तो यानी ये ए बी अगर अपन को मिनिमम चाहिए ना, मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम कब होगा, जब 24 हो जाए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू √49 दैट इज 7। तो यानी मिनिमम लेंथ कितनी निकल के आएगी भाई, 7 निकल के आएगी। तो करेक्ट आंसर है 3rd। बाइनोमियल थ्योरम का एडिशन ऑफ एनसीआर सीरीज का सवाल सिंपल सा है। R² क्लास में बहुत बार पढ़ाया भी गया है, देखो ध्यान से, R² × 2022 CR। तो इसको हम लिख देंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, जनरल टर्म को पहले ब्रेक कर लेते हैं, समेशन ये लगे रहने दो, चलो समेशन के साथ ही ब्रेक कर लेते हैं उसको, तो इसको मिटा देते हैं, जनरल टर्म ब्रेक कर लो, समेशन के साथ ब्रेक कर लो। R × R इसको लिख दिया मैंने, और 2000 यहाँ से 2022/R × 2021 CR - 1। तो एक R से तो हमको मुक्ति मिली। अब समेशन 2022 को बल्कि बाहर निकाल लेते हैं, तो 2022 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। यहां R है, इस R को मैं R - 1 + 1 लिख देता हूं, और ये 2021 CR - 1। अब इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। एक तो ये R - 1 × 2021 CR - 1 प्लस, मतलब दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया। कैसे अलग किया, ये R - 1 का फैक्टर एक साथ, 1 का फैक्टर एक साथ, और ये 1 × में समेशन 2021 CR - 1। एक साथ भी वैल्यू रख सकते हैं, अलग अलग भी वैल्यू रख दीजिए, कैसे भी रख दीजिए। फिर से समेशन R - 1 दिखाई पड़ रहा है, तो 2021 R - 1 2020 R - 2 प्लस इसकी वैल्यू 2 की पावर 2021, वापस से R - 1 कट गया। यहां देखो एक और एक 2021 बाहर आएगा, अभी नहीं बाद में। तो ये आ गया 2022 हमारे पास पड़ा हुआ है, और 2021 बाहर निकाल लेंगे, और समेशन के अंदर 2020 बहुत बढ़िया है यार, R - 2 प्लस 2 की पावर 2021, ये निकल के आ गया हमारे पास।
इसकी वैल्यू फिर रख दीजिए, तो 2022 2021 इंटू 2 की पावर 2020 प्लस 2 की पावर 2021। तो यहां से बाहर निकाल लीजिए, इक्वल टू लगा देते हैं, 2 की पावर 2020 बाहर निकाल लीजिए, 2022 है ही, तो 2021 इंटू 2, नहीं 2020 बाहर निकाला, वहां नहीं बचेगा, बगल में बचेगा, प्लस 2। तो ये चीज निकल के आती है 2 की पावर 2020 2022 इंटू 2023। ओके, अब देखो क्या चाहिए हमको, तो 2023 चाहिए अल्फा और 2 की पावर 2023 चाहिए, तो 2023 तो इससे मैच कर गया, ठीक है, 2 की पावर 2023, तो यहां पर इसको डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 2023 इंटू चला जाएगा 1011/4 बचेगा इंटू 2023। तो भाई कहना ही पड़ेगा यही है आपका अल्फा 1011/4, तो करेक्ट आंसर इज 1। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये बस अंदर वाले एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखिए, इफ यू लुक एट 1 + √3 और नीचे से √3 कॉमन ले लें तो √3 + 1 एंड दिस फैक्टर गेट्स कैंसल्ड। तो बेसिकली पहला टर्म क्या लिखा हुआ है भाई, ये tan इनवर्स 1/√3 लिखा हुआ है, ये किसके बराबर होता है, π/6 स्टैंडर्ड एंगल। नेक्स्ट इसको देखिए, इस टर्म को देखिए, ये जो 8 + 4 √3 है, ये बेसिकली लिखा हुआ है, यहां से अपन कॉमन ले लें, पावर हाफ लिखी हुई है बेसिकली, तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 16 + 8, थोड़ा करेक्शन है, यहां पर ये 16 लिखा है, एक्चुअली यहां प्रिंटिंग एरर है, ये 16 होगा, ठीक है, यहां पर ये 16 होगा और नीचे 12 है ना, ये नीचे 12 है प्लस 6 √3, एक और करेक्शन है 8 √3, अच्छा ये 8 √3 है और ये 6 √3 है, छोटी सी प्रिंटिंग एरर हो जाती है। तो 16 8 12 6, इसको करेक्ट कर लें, जब अपन ये करेक्शन कर लेते हैं तो ये 16 + 8 √3 अपॉन 12 + 6 √3 की पावर हाफ है, अंदर है 16 + 8 √3 है। अब आप इसको ध्यान देखिए, यहां से 4 तो कॉमन ले लेंगे अपन, अंदर वाले को केवल देखिए, 4 कॉमन ले लेंगे और अंदर वाला बन जाता है √3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे 12 और 6 है, तो ये चीज बन जाएगी 3 + √3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है, हाफ, तो ये चीज निकल के आती है 2/√3। तो ये हमारे पास कितना आ गया, और रंग बदल लेते हैं, पीला ही चल रहा है, तो ये बेसिकली लिखा हुआ है sec इनवर्स 2/√3, यानी ये बन जाएगा cos इनवर्स √3/2। अरे याद है कि नहीं, तो π/6 + π/6 π/3। तो कोई आंसर है, यस, तो करेक्ट आंसर है 4th। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ही सिंपल सा सवाल, थोड़ी सी मेहनत करनी है, बात बन जाती है। फ्रॉम द डिजिट दिस, देखो 9 ही डिजिट गिवन है, तो यानी कोई डिजिट छोड़नी नहीं है। क्या बोलता है, इवन डिजिट आर एट इवन प्लेसेस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 इवन प्लेस, 2 इवन प्लेस, 3 इवन प्लेस, 4 इवन प्लेस, 4 इवन प्लेस है और 4 इवन नंबर है। तो इन 4 जगहों पर इन 4 को जमाने के तरीके 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे 2 एक जैसे, इनटू बचे हुए 4 को बचे हुए 4, बचे कितने 5, 1 2 3 4 5, बचे हुए 5 को बचे हुए 5 जमाने के तरीके 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कि 5 चीजें जिनमें 3 एक जैसे 2 एक जैसे, मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 60। कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड बढ़िया सवाल, 1 - √3 आयोटा की पावर 200, इसको आप ओमेगा की मदद से भी कर सकते हैं, बिना ओमेगा के भी कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। 1 - √3 आयोटा की पावर 200, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो 2 और यहां आ जाएगा हाफ माइनस √3/2 आयोटा की पावर 200, तो 2 की पावर 200 बाहर आ जाएगा और अंदर आपके पास आएगा cos π/3 माइनस आयोटा sin π/3 की पावर 200। ओमेगा से भी सेम ही अप्रोच है, कोई 200 π/3 माइनस आयोटा साइन 200 π/3, उसको 2 पाई का मल्टीपल घटा दीजिए, कोई विशेष बात नहीं है,
तो ये चीज निकल के आ जाएगी 2 की पावर 200 इंटू कॉस 2π/3 माइनस आयोटा साइन 2π/3। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 2 की पावर 200 इंटू माइनस ऑफ माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो 2 की पावर 199, एक 2 कट जाएगा, -1 माइनस √3 आयोटा। कंपेयर कीजिए P और Q से, तो P की वैल्यू कितनी आई -1 और Q की वैल्यू कितनी आई -√3। अब अपन को ऐसी इक्वेशन निकालनी जिसके रूट क्या हो, P माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो P माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती है 2 प्लस √3, और दूसरा रूट P प्लस क्यू माइनस प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 माइनस √3। तो हमको एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट 2 प्लस √3 2 माइनस √3 हो, तो वो क्वाड्रेटिक होगी x² माइनस 4x प्लस 1। और देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, x² माइनस 4x प्लस 1, करेक्ट आंसर है फर्स्ट। यस, इज सिंपल सा दो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट करने। एक छोटी सी बारीक बात का इस्तेमाल है जिसको क्लास में बच्चों को बहुत अच्छे से लिखवाया जाता है। P इंप्लाइज Q का जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है वो नॉट P और Q होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये मतलब बल्कि P और Q के बजाय आप कुछ अपन और ले लेते हैं ताकि जो है ना अपन लिख दे डायरेक्टली। A इंप्लाइज B का इक्विवेलेंट होता है नॉट A और B। तो ये जो हिस्सा है ये हो गया A, और ये जो पूरा हिस्सा है ये हो गया B। तो अब ये जो चीज है, यानी मैं लिख ही देता हूं, चलो, नॉट ऑफ P एंड Q इंप्लाइज नॉट P और Q, ये क्या हो जाएगा, इसका नॉट लोगे आप तो बाहर का नॉट कैंसिल हो जाएगा, नॉट P एंड Q आ जाएगा, और उसको देखते हैं ये B, ये एज इट इज रहेगा नॉट P और Q, ये ऐसा निकल के आ जाएगा नॉट P एंड Q और नॉट P और Q। यहां पर दे रखा है, एंड को अपन चाहो तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो एंड को अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो यहां पर एंड और है, तो ये बन जाएगा नॉट P एंड Q, यहां पर इसको ऐसे ही रहने दें, और ये चीज बन जाएगी और नॉट P और Q। एसोसिएटिव लॉ का यूज कर लीजिए, तो ये अब इनको पहले एसोसिएट कर लीजिए, नॉट P एंड Q, ये एसोसिएट कर रहे हैं, और Q को अपना बाहर रहने दीजिए। बस जैसे अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नॉट P हो जाएगा, ये चीज आ जाएगा नॉट ऑफ P और Q, ये निकल के आ जाएगा। तो नॉट P और Q, यस, तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सिंपल 12 कोर्सेज हैं जिनमें से 5 तो लैंग्वेज के हो गए, बाकी 7 अलग हो गए। 5 लैंग्वेज के हो गए और 7 अलग हो गए। अब 5 में से ज्यादा 2 चुनने हैं। अब टोटल कितने चुनने हैं, 5 चुनने हैं। तो अगर आप इसमें से 0 चुनते हो तो इसमें से 5 चुन लो, 1 चुनते हो तो 4 चुन लो, 2 चुनते हो तो 3 चुन लो। तो 5C0 इंटू 7C5 प्लस 5C1 इंटू 7C4 5CT इंटू 7C3, 0 5 1 4, 5 ही चुनने, जोड़ेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 546। यस, एक और क्वेश्चन देखिए। वेक्टर और जो एसओटी थोड़ा सा उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, पर वेक्टर और ट्रायंगल को बढ़िया तरीके से यूज किया गया है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, तो PQR, P पॉइंट को हम ओरिजिन ले लेते हैं, Q पॉइंट को कुछ A वेक्टर कह देते हैं, और R पॉइंट को कुछ B वेक्टर कह देते हैं। अब बोलता है ABC PQ पर A है, और PQ पर कैसे, PA अपॉन AQ 1:2, ये 1:2 का रेशियो है। तो A पॉइंट कितना आ गया, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया A वेक्टर बाई 3। B किस पर है, QR पर है, QB अपॉन BR, ये भी 1:2। तो B पॉइंट कितना आ गया, 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 3। उसके बाद RC अपॉन CPB 1:2। तो ये वाला पॉइंट जो C है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 2B वेक्टर बाय 3, ये निकल के आ गया। अब हमको पूछा गया है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया हाफ दिस क्रॉस दिस हो जाएगा, तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा हाफ पी क्यू क्रॉस पी आर। नीचे ट्रायंगल ए बी सी आइए अलग रंग से बना दें, तो ट्रायंगल ए बी सी अगर अपन अलग रंग से बना देते हैं, ये लीजिए किसी भी दो साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकल के आ जाएगा हाफ ए बी क्रॉस बी सी। सिंपली रख के सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, जबकि नीचे वाला एरिया जो निकल के आएगा वो आएगा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बाय 3। तो ये आ गया 3/1। सो जो एरिया का रेशियो है हमेशा ध्यान रखें, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। तो एरिया का रेशियो 3/1, तो करेक्ट आंसर है 3।